जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मुरादें पूरी करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों अभी हाल ही में वट सावित्री व्रत जो है वो आने वाला है, तो आप सब माताओं बहनों को वट सावित्री व्रत के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी जोड़ी हमेशा सलामत रखें और आप जीवन पर्यंत वट सावित्री का जो व्रत है वो करती रहें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों बहुत सारी माताएं बहनें होती हैं जिनको बहुत सारी जानकारी जो है वो नहीं होती है। आज के वीडियो में आपको सारी जानकारी जो है वो बताने वाली हूँ कि बरगद का कौन सा जो फल है वो खाया जाता है। बहुत सारी माताएं बहनें पहली बार इस व्रत को कर रही होंगी और बरगद का जो फल है, जो वट वृक्ष का जो फल है, उनको समझ में नहीं आ रहा होगा कि चने के साथ कौन सा जो फल है वो खाया जाता है। तो आज इस बारे में मैं बात करने वाली हूँ। दूसरा ये है कि बरगद का फल अगर ना मिले तो हमें क्या करना चाहिए। तीसरा और आखिरी जो है वो ये है कि पूजा के दौरान हमें कितने चने जो हैं वो निगलने चाहिए, कितने जो चने हैं वो निगलने होते हैं। सारी चीज़ों को आज मैं बहुत ही डिटेल से बताऊंगी आपको, ताकि आपको सारी जो चीज़ें हैं वो समझ में आ जाए। सबसे पहले बरगद का कौन सा फल जो है वो खाया जाता है। तो जो बरगद होता है, जब हम वट सावित्री का व्रत करते हैं, बरगद का फल है वो चने के साथ हमें निगलना होता है। ये बहुत सारी माताओं बहनों को पता होता है और बहुत सारी माताओं बहनों को नहीं पता होता, तो मैं सारी जानकारी दे देती हूँ। लेकिन जो फल होता है वो दो तरह का होता है। एक जो फल है वो नुकीला टाइप का निकलता है, जैसे मतलब सुई के आकार का निकलता है। जैसे कोई पत्ता जो होता है वो फोल्ड जैसा होता है, सुई के आकार का, उस तरीके का निकलता है। और एक जो है वो गोल, जैसे रेड कलर का आप देख रहे हैं, गोली जैसा जो है वो फल निकलता है, जैसे बेर के आकृति का दिख रहा होगा। तो ये जो बेर के आकृति का दिख रहा है, ये फल जो है वो नहीं खाया जाता है। आपको ये जो नुकीला वाला भाग है इसको अच्छे से साफ कर लेना है और चने के साथ में, 12 जो चने होते हैं उसके साथ में इसको निगलना होता है। तो ये जो फल है नुकीला वाला, तो ये फल जो है वो खाया जाता है। और बड़ा वाला जो फल है, जो गोल वाला फल है, जो बेर जैसा फल है, वो नहीं खाया जाता है। बहुत सारी माताएं बहनें हैं जो बहुत दूर रहती हैं अपनी सिटी से, अपने शहर से बहुत दूर रहती हैं, उनको जो बरगद का वृक्ष है वही नहीं मिलता है, तो उनको फल जो है वो कहाँ मिलेगा। तो ऐसी माताओं बहनों को क्या करना चाहिए। तो जो माताएं बहनें दूर रह रही हैं कहीं बाहर, वो बरगद का जो उनको फल है वो नहीं मिल रहा है, तो ऐसी माताएं बहनें बरगद के फल की जगह तुलसी का पत्ता जो है वो निगल सकती हैं। उसी तरीके से उसको फोल्ड कर लीजिए अच्छे से और चने के साथ मिक्स करके आप उसको निगल सकती हैं, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु जो हैं वो भी तुलसी के साथ शालिग्राम भगवान की शादी हुई थी। और जो पूजा है हम अभी कर रहे हैं, वट वृक्ष की जो पूजा कर रहे हैं, उसमें भी भगवान श्री हरि विष्णु विराजमान है। तो आप तुलसी जी का जो पत्ता है वो अगर निगल लेती हैं चने के साथ में, उसको अच्छे से फोल्ड करके एक चने का आकृति ही दे दीजिए और उसको उसके साथ अगर चने के साथ निकल लेती हैं, तो ये आपको, अगर बरगद का जो फल है वो नहीं मिल रहा है, तो ये आपको उसका जो काम है वो करेगा। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी कि आप चने के साथ में जो तुलसी माता का जो पत्ता है उसको आप अच्छे से फोल्ड करके आप चने के साथ निगल सकती हैं, ये ध्यान करके कि आप ये जो वट वृक्ष का फल है वो निगल रही हैं, तो आपकी जो पूजा है वो पूरी हो जाएगी। तीसरा और आखिरी प्रश्न ये है कि कितने चने निगलने होते हैं। तो साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 चने निगलने पड़ते हैं। और अकाल मृत्यु, जैसे बहुत सारे लोगों की हार्ट अटैक से, एक्सीडेंट वगैरह से, पानी में डूबने से, बहुत सारे तरीके से जो मौत हो जाती है वो होती है अकाल मृत्यु। अकाल मृत्यु से बचने के लिए एक जो है वो फल खाया जाता है वट वृक्ष का। तो वट वृक्ष का एक फल और 12 चने, कुल मिला के 13 चीज़ें जो है वो आपको निगलनी पड़ती हैं, वट वृक्ष के नीचे ही निगलनी पड़ती हैं। और वो चना और ये जो फल है इसको चबाया नहीं जाता है, निगला जाता है। तो आप छोटी छोटी क्वांटिटी में चने जो है वो इकट्ठा कर लीजिए और इस फूल को, जो आपको नुकीला दिख रहा है, इसको अच्छे से साफ करके छोटा हिस्सा निकाल लीजिए और एक बार में ही पानी से आपको निगलना होता है। तो ये रही आज के वीडियो में सारी जानकारी। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, सारी जानकारी आपको मिल गई होगी। अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स है, कोई भी सवाल है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकती हैं। मैं आपके सारे सवालों का जो जवाब है वो देने की पूरी कोशिश करूंगी। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं समाप्त कर रही हूँ। जय माता दी दोस्तों। वट सावित्री व्रत के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं।